जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। देखिए साथियों, इस क्लास में हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है आपका टॉलमैन का अधिगम का सिद्धांत, यानी इसको बोलते हैं टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत भी बोला जाता है इसको, है ना? इसको चिन्ह अधिगम का सिद्धांत ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि भाई चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो दिया आपका टॉलमैन ने, ठीक है। तो इसी सिद्धांत को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि भाई ये सिद्धांत क्या कहता है, इसकी आपकी शिक्षा प्रणाली में क्या क्या अनुशंसाएं हैं, इसको प्रयोग में ला करके कैसे सीखा जा सकता है, लर्निंग कैसे इफेक्टिव हो सकती है। तो उसी संबंध में यहाँ पर इस सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का टॉलमैन का अधिगम का सिद्धांत। तो टॉलमैन क्या कहते हैं भाई? टॉलमैन कहते हैं कि इंसान या जानवर सोचकर सीखता है, केवल आदत से नहीं। भाई क्या कि इंसान हो चाहे जानवर हो, वो सोचकर सीखता है, वो केवल आदत से नहीं सीखता। वह अपने दिमाग में रास्ता, तरीका और उद्देश्य समझ लेता है कि भाई वो उसके दिमाग में क्या रास्ता था वहां जाने का, उस लक्ष्य को पाने का क्या उद्देश्य था, क्या क्या तरीका था, उस सभी को भी वह अपने दिमाग में समझ लेता है। ठीक है। अब देखिए मतलब क्या है भाई, टॉलमैन के अनुसार सीखना क्या होता है? तो टॉलमैन के अनुसार सीखना क्या है भाई? सीखना सिर्फ यह नहीं कि यह करो तो इनाम मिलेगा। टॉलमैन का कहना है कि सीखना सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये काम कर लीजिए आप तो आपको इनाम मिलेगा, ये सीखना नहीं है। बल्कि सीखना यह है कि हम समझ लेते हैं कि क्या, क्यों और कैसे करना है। जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि इस कार्य को, इस समस्या को क्या क्या करना है, इसमें इसको क्यों करना है, कैसे करना है, तब तक आप सीखते नहीं हैं। ठीक है। टॉलमैन के अनुसार सीखना यही जब तभी होता है कि जब हम समझ लेते हैं कि क्या, क्यों, कैसे करना है इसको, तब टॉलमैन ने माना है कि वो सीखना होता है। अब देखिए आगे क्या है भाई, ये संकेत अधिगम यानी साइन लर्निंग क्या है? जो टॉलमैन ने दिया ना चिन्ह अधिगम, एक तरह से संकेत अधिगम, तो वो होती क्या है? साइन लर्निंग होती क्या है? इसका मतलब है आसपास की चीजों से मिलने वाली जानकारी। क्या है भाई? आसपास की चीजों से मिलने वाली जानकारी। देखिए आसान उदाहरण से समझिए इसको, क्या होता है आपका चिन्ह अधिगम या संकेत अधिगम। सड़क पर लिखा है स्कूल 500 मीटर है, भाई आप देखते हैं ना, आप सड़क पर जाते हैं, कहीं कहीं माइल स्टोन वगैरह लगे होते हैं, तो वहाँ पर लिखा होता है स्कूल 500 किलोमीटर है, या ये शहर 2 किलोमीटर है, ये शहर 4 किलोमीटर है यहाँ से, ये सभी लगे होते हैं। या बाएं मुड़ जाइए, दाएं मुड़ जाइए, यहाँ से लेफ्ट लीजिए, यू टर्न का चिन्ह है, सभी लगे रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, आप आपने उसको क्या करा, यह पढ़कर आप समझ जाते हैं कि आगे स्कूल है। भाई आपने पढ़कर समझा कि आगे स्कूल है 500 मीटर, या फलाना शहर है आगे, यहाँ से यू टर्न लेना है, यहाँ से दाएं मुड़ना है, तीव्र मोड़ है, ये सभी आप देख करके समझ जाते हैं। तो आपने क्या करा, आपने संकेत को देखकर सीख लिया। सही बात है भाई, आपने क्या करा, आपने जो बोर्ड लगा था उसको देख करके सीख लिया। बोर्ड एक तरह का संकेत ही तो था आपके लिए, चिन्ह था एक तरह का, तो आपने उसको देख करके सीख लिया, तो हो गई आपकी लर्निंग हो गई। तो कभी यही है टॉलमैन का कहना कि आप व्यक्ति जो है वो संकेत के माध्यम से भी सीखता है, आसपास की चीजों से मिलने वाली जानकारी से भी सीखता है। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है भाई इसमें, आगे है आपका संज्ञानात्मक मानचित्र यानी कॉग्निटिव मैप। ये क्या चीज होती है भाई संज्ञानात्मक मानचित्र? इसका मतलब है दिमाग में बना हुआ मानसिक नक्शा। कि आपके दिमाग में मानसिक नक्शा बन जाता है ना भाई, कहीं आप पहली बार गए, एक दो बार चले गए किसी रास्ते से, तो आपके रास्ते, आपके माइंड में वो उस रास्ते का एक तरह से नक्शा सा बन जाता है। तो वही होता है आपका संज्ञानात्मक मानचित्र। इसका उदाहरण समझिए, रोजमर्रा की जिंदगी से आप समझिए कि आप रोज स्कूल जाते हैं। भाई आप रोज स्कूल जाते हैं, बिना पूछे रास्ता याद हो जाता है। हो गया ना, हो गया याद। भाई आपको रोज स्कूल जाना था, धीरे धीरे जाते जाते आपको बिना पूछे आप रास्ता याद हो गया कि कहाँ से लेफ्ट लेना है, कहाँ से राइट लेना है। ठीक है। तो वो क्या हुआ, आपका एक तरह से बिना या सम सीखे भी सीखना हो गया, ना सीखना भी सीखना होता है ना। तो ये हो गया, यह रास्ता आपके दिमाग में एक नक्शे की तरह बन गया। बना भाई नक्शा की तरह कि आपको स्कूल जाना था, आप डेली स्कूल जाते हो, एक दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, धीरे धीरे क्या होता है आपके दिमाग में वो नक्शा बन जाता है, मानचित्र सा बन जाता है, एक कॉन्सेप्ट बन जाता है उसका। तो वो धीरे धीरे आप नक्शे की तरह बन जाता है। तो आप बिना किसी से पूछे गछे, ना आपने किसी से पूछा, ना कुछ आपने सीखा, बस आपको रोज स्कूल जाना था, आपका लक्ष्य क्या था, स्कूल जाना। आपने इधर उधर की बातों पर फिर भी ज्यादा सीखा थोड़ी उन चीजों को, लेकिन वो आपके दिमाग में एक तरह से छप गई, मानचित्र सा बन गया आपके दिमाग में, भाई कैसे कहाँ से लेफ्ट लेना है, कहाँ से राइट लेना है। ठीक है भाई, ये होता है आपका संज्ञानात्मक मानचित्र। अब और देखिए भाई इस सिद्धांत में आगे क्या है, देखिए इसी को ही कॉग्निटिव मैप कहते हैं। चलिए भाई आगे देखते हैं, टॉलमैन के चूहे वाला प्रयोग देखते हैं। भाई टॉलमैन ने जो चूहों पर प्रयोग करके बताया था इस सिद्धांत को, वो समझते हैं। क्या किया था टॉलमैन ने?
चूहों को भूल भुलैया में छोड़ा गया था। भाई एक भूल भुलैया बनाई गई थी और चूहों को उस भूल भुलैया में छोड़ा था टॉलमैन ने। तो क्या करा था, अंत में खाना रखा था, भूल भुलैया के अंत में उसने चूहों के लिए खाना रखा था। ठीक है, तो क्या देखा गया भाई, उसमें चूहे क्या क्या कर रहे थे, चूहे कर रहे थे भाई कि चूहे ने रास्ता याद कर लिया। चूहे ने क्या करा, रास्ता याद कर लिया। जब पुराना रास्ता बंद कर, देखिए भूल भुलैया क्या, भूल भुलैया में पहले तो चूहों को वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगा, भाई रास्ता ढूंढना भूल भुलैया थी एक तरह से। जैसे ही चूहा वहां तक पहुंचा तो चूहे को रास्ता याद हो गया एक बार में कि हाँ भाई खाना यहाँ से जा करके मिलता है। और जैसे उसने एक बार के बाद पुराना रास्ता बंद किया कि जहां से पुराने चूहे जाता था, जो याद कर लिया था चूहे ने, वो रास्ता बंद कर दिया। तो चूहे ने क्या किया, नया रास्ता ढूंढ लिया फिर से। तो इससे इसका मतलब क्या हुआ भाई, चूहा सिर्फ आदत से नहीं चला। क्या भाई, चूहा सिर्फ आदत से नहीं चला, आदत से नहीं सीखा उसने, उसने समझ लिया था कि खाना कहाँ है। उसको दिमाग में एक तरह से जो कॉन्सेप्ट मैप मैप की बात हो रही थी अभी, संज्ञानात्मक मानचित्र की, तो वही है कि उसने समझ लिया था कि खाना कहाँ है। तो उसके लिए उसने नया रास्ता भी ढूंढ लिया चूहे ने। तो ये था उसका चूहे का प्रयोग। अब देखिए इसके सिद्धांत के अंतर्गत एक जो कॉन्सेप्ट आता है सुप्त अधिगम का, यानी लेटेंट लर्निंग। ये क्या होती है इसको भी समझ लीजिए। तो इसका मतलब होता है सीखना होता है लेकिन तुरंत दिखाई नहीं देता। ये क्या होती है भाई, सुप्त अधिगम, मतलब एक तरह से सोया हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, लर्निंग तो हुई आपकी, सीखना तो हुआ, लेकिन वो तुरंत दिखाई नहीं देता। वो क्या है भाई, इसका उदाहरण से समझिए इसको। अब इस लाइन को उदाहरण से अच्छे समझ आएगा। देखिए आसान उदाहरण से, बच्चा रोज बाजार जाता है, भाई कोई बच्चा है रोज बाजार जाता है, उसने रास्ता सीख लेता है। वो सही बात है भाई, रोज बाजार जाएगा, उसको रास्ता पता लग जाएगा कहाँ से किधर से जाना है। पर जरूरत पड़ने पर ही वो रास्ता बताता है। आप किसी से ने रास्ता पूछा तो जरूरत पड़ने पर ही तो बताया उसने कि हाँ भी वहां से जाना है आपको, इधर से जाना है, तो रास्ता बताया। तो वो क्या हुआ, सीखना तो होता था बच्चे का, लेकिन तुरंत दिखाई नहीं देता था। वो जरूरत पड़ने पर दिखाई देता है, तो जरूरत पड़ने पर उसने रास्ता बता दिया। तो क्या इसका अर्थ सार क्या निकला, सीखना पहले हुआ और दिखा बाद में। भाई सीखा बच्चे ने पहले ही, बाजार जाता रहता था, बच्चे ने सीख तो लिया, लेकिन वो दिखा कब, उसकी लर्निंग वही उसका अधिगम हुआ कब दिखा, बाद में दिखा। तो ये है आपका सुप्त अधिगम होता है ये भाई। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, टॉलमैन का उद्देश्य क्या है भाई। टॉलमैन कहते हैं हर काम के लिए किसी के लक्ष्य हो के लिए होता है भाई, कोई ना कोई भी काम होता है लक्ष्य। टॉलमैन के अनुसार आप कोई भी काम करते हैं वो लक्ष्य के लिए ही करते हैं। आपका कुछ ना कुछ लक्ष्य जरूर होता है किसी काम को करने का। यह है टॉलमैन का उदाहरण। ठीक है, टॉलमैन का कहना। अब इसे उदाहरण से समझिए। उदाहरण क्या, पढ़ाई अच्छे नंबर के लिए, भाई आप पढ़ते हो किस लिए पढ़ते हो, सक्सेस हो जाओ, अच्छे नंबर लाओ, पास हो जाओ, भाई कोई ना कोई तो लक्ष्य है आपका। चूहा चूहा दौड़ता है, चूहा किस लिए दौड़ता था, खाने के लिए दौड़ा था पिंजरे में, भाई खाने के लिए तो दौड़ा था, अंत में खाना था। भूल भुलैया पहले नहीं मिल रहा था उसे, धीरे धीरे उसने रास्ता ढूंढ लिया। अब वो बार बार जाता था, फट से उसी रास्ते से खाना ले लेता था। और अंत में क्या करा, बाद में क्या करा भाई, उसको जो रास्ता था वो बंद कर दिया पहले वाला। अब चूहे ने क्या करा, वहां से गया, उसे रास्ता बंद मिला, उसने फट से दूसरा रास्ता ढूंढ लिया। तो उसका लक्ष्य था ना खाना, खाने के लिए उसने ये जो भी एफर्ट किया, जो करे उसने। तो जो आप कुछ भी काम करते हैं तो वो अपने लक्ष्य के लिए करते हैं। लक्ष्य होना बहुत जरूरी है किसी भी काम के लिए, टॉलमैन के अनुसार। अब इसको स्कूल उपयोग में देखते हैं भाई। स्कूल में उपयोग में इस टॉलमैन का सिद्धांत किस किस तरह उपयोगी होगा। देखिए, रटने के बजाय समझाकर पढ़ाना। क्या भाई, कोई अध्यापक पढ़ा रहा है बच्चे को तो उसे रटवाया नहीं जाए, उसको समझाकर पढ़ाया जाए। चार्ट, नक्शा, उदाहरण देना सबसे ज्यादा जरूरी है। टीएलएम आपका चार्ट वगैरह दिखाएं, उसको नक्शा दें, विभिन्न प्रकार के उदाहरण दें उसके वास्तविक जीवन से जुड़े हुए, तो लर्निंग इफेक्टिव होगी। और बच्चे को सोचने का मौका दें, बिल्कुल सही बात है, बच्चे को सोचने का भी मौका देना चाहिए, कि जिससे बच्चे में जो विवेचनात्मक चिंतन है, उसका चिंतन है, उसका भी विकास होता है। ठीक है भाई, तो ये है आपका टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। यानी आप चिन्ह से भी समझ लेते हैं, साइन से भी, कि आपका सीखना हो जाता है। अभी देखा था आपने उदाहरण से कि क्या हुआ था, आपने सड़क पर किसी साइन बोर्ड को देखा तो आपका एकदम से लर्निंग हो गई ना, भाई भाई 2 किलोमीटर आगे फलाना शहर है, 4 किलोमीटर आगे ये आएगा, 5 किलोमीटर आगे हॉस्पिटल आएगा, या किसी हॉस्पिटल के आगे से निकल रहे हैं वहां पर साइन लगा रहता है यहाँ हॉस्पिटल है, तो आपको समझ आ गया, चिन्ह से आया समझ में। तो यही आपका टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। अब एग्जाम के लिए टिप्स क्या है इस सिद्धांत में, देखिए भाई, एक लाइन में याद करने का तरीका है केवल, कि टॉलमैन का कहना है कि जो अधिगम होता है आपका, लर्निंग जो होती है वो सोच, संकेत और उद्देश्य से होती है, ना कि इनाम से। ठीक है, टॉलमैन ने क्या बताया कि जो आपका सीखना होता है वो केवल सोच, अधिक संकेत और उद्देश्य से होता है, ना कि इनाम से। इनाम को इन्होंने बिल्कुल
नकार दिया। जबकि क्रिया प्रसूत जो अधिगम का सिद्धांत आपका स्किनर महोदय ने दिया है, उन्होंने पुरस्कार एवं दंड का प्रभावी प्रयोग बताया था कि सीखना पुरस्कार एवं दंड से होता है। जबकि टॉलमैन का कहना है कि सीखना आपका चिन्ह अधिगम होता है, ना कि इनाम से होता है। ना सीखना भी सीखना होता है। ठीक है भाई। आप जैसे अभी सुप्त अधिगम की बात हुई थी। सुप्त अधिगम क्या था कि बच्चा रोज बाजार जाता था, उसको रास्ता तो याद हो गया, लेकिन वो दिखा नहीं, उसका अधिगम। जब उससे किसी ने पूछा कि भाई बाजार जाने का इधर से रास्ता कहाँ से है, तो उसने तुरंत फट से बता दिया। तो वो क्या हुआ, वो बाद में दिखा उसका, तो अधिगम तो हो गया उसका, लेकिन वो बाद में दिखा, तो वो सुप्त अधिगम होता है। तो टॉलमैन का यही कहना है कि जो आपका सीखना होता है, जो आपकी अधिगम होता है, वो आपकी सोच, संकेत यानी साइन और आपका चिन्ह भी बोल देते हैं इसको, और उद्देश्य से होता है कि कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है आपके सीखने का, होना चाहिए, है ना। आपके सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए। जैसे चूहे का उद्देश्य क्या था, भोजन प्राप्त करना, तो उसका उद्देश्य भोजन प्राप्त करना था, उसीलिए उसने पिंजड़े में इधर उधर घूम के रास्ता पा लिया। ठीक है। आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई किस लिए करते हैं भाई, परीक्षाएं पास हो जाएं, अच्छे अंक लेकर आए, आगे सफलता मिले आपको, तो कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो ये था आपका टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, यानी इसको संकेत अधिगम का सिद्धांत भी, संकेत और चिन्ह एक तरह की बात है, साइन हो गए। तो ये टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत था। ठीक है साथियों, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि भाई टॉलमैन का सिद्धांत क्या कहता है, क्या क्या बातें हैं इसमें, सारी डिटेल में बताई गई हैं। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा और एक अपना प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा। तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।